नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बजट सत्र पर अपनी मंजूरी दे दी है। बजट सत्र आहूत करने को लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के कारण कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी देकर गुरुवार को राजभवन भिजवा दिया था और इस सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। लाडनू तहसील के हुडास गांव में गुरुवार को 11 मृत मोर मिलने के मामले में बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। मृत मोरों के पोस्टमार्टम के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बर्ड फ्लू होने से इनकार किया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक हरदेश दानोदिया ने बताया कि सभी मृत मोरों का पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया है। डॉक्टर दानोदिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया मोरों की मौत जहरीला दाना खाने से प्रतीत हो रही है। मोरों की भोजन नली में अनाज के दाने मिले थे और हमने इनका विसरा लेकर जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। एपिक योजना का शुभारंभ 25 जनवरी से होगा और इसके तहत पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनके यूनिक मोबाइल नंबर मतदाता सूची में डेटाबेस में उपलब्ध हैं, वे अपना मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रथम चरण के तहत यह कार्यक्रम 25 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होगा। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटने के बाद कारोबार ने गति पकड़ ली है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद कारोबारी खुश है। रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने की कड़ी में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कारोबारियों ने अभिनंदन किया। जयपुर व्यापार मंडल ओल्ड राजस्थान दुकानदार महासंघ 40 सहित विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने परिवहन मंत्री के आवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया। राजधानी के चोमू थाने में अनोखा मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बाल चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस और पीड़ित दोनों को सीसीटीवी कैमरों से मदद की पूरी उम्मीद है। दरअसल चोमू के बदनपुरा चौक स्थित एक गोदाम में यह चोरी की वारदात हुई। पीड़ित मालीराम यादव ने पुलिस को बताया कि गोदाम के बाहर और अंदर कई बड़े बैग्स में बाल रखे हुए थे और इससे बनने वाली वस्तुओं के लिए जल्द ही इनको आगे भेजे जाना था, लेकिन कुछ दिन पहले ये बैग अचानक गोदाम के बाहर और अंदर से चोरी हो गए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर पार्क में भ्रमण पर जा रहे पर्यटकों की सांसें उस वक्त थम गई जब एक बाघ अचानक से जंप मारकर पर्यटकों से भरी जिप्सी के बेहद नजदीक एक दीवार पर चढ़ गया। अचानक से बाघ को अपने सामने पाकर एक बार तो पर्यटकों की सांसें थम गई और बाघ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप सिरमौर गांव के पास गोवंश से भरे आयशर केंटर वाहन को पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद किया है। जांच में वाहन में 16 गोवंश बेरहमी से भरे हुए पाए गए और इनमें से 3 गोवंश की दम घुटने के कारण मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जीवित बचे शेष 13 गोवंश को सुधा सागर गौशाला में सुपुर्द कर दिया। राजस्थान की 81 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसमें उपज के भंडारण की क्षमता में वृद्धि होगी और वहीं किसानों को समय पर कृषि गोदामों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में गोदामों का उपयोग हो सकेगा। इससे राज्य की भंडारण क्षमता में 8,100 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का निर्माण करना है और इसी के अंतर्गत राज्य सरकार अब 25 जिलों में गोदामों का निर्माण करवाने जा रही है। 25 जिलों में बनने वाले गोदामों पर 9.72 करोड़ रुपए व्यय होंगे। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सहायक 14 साल बाद भी स्थायी नहीं हो पाए हैं। राज्य में सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक पंचायत सहायकों को इंसाफ नहीं मिल पाया। प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सरकारों ने पंचायती सहायकों को स्थायी वादा करने का कहा, लेकिन आज तक निभा नहीं पाए। राजस्थान के 27,000 से पंचायत सहायक एक बार फिर से सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने पंचायत सहायकों को स्थायी करने का वादा किया था और उसी वादे पर अब पंचायत सहायक बार बार सरकार को याद दिला रहे हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब सरकार का वादा याद दिलाना पड़ रहा है, बल्कि इससे पहले भी बीजेपी सरकार ने 5 साल तक वादे याद दिलाती रही है। उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर बांट कांटे के मापों की जांच के आदेश जिले में कागजी साबित हो रहे हैं और मजे की बात यह है कि बाट माप तोल का कार्य समाप्त करने की सरकारी अवधि के बाद यह आदेश सामने आया है
और ऐसे हालात में तो राशन डीलर्स असमंजस में हैं और वहीं रसद विभाग भी अधर में है। राज्य सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के प्रावधानों की क्रियान्विति में उचित मूल्य दुकानदारों पर राशन वितरण के उपयोग में प्रयुक्त बाट माप तोल का सत्यापन करने के आदेश गत वर्ष दिए थे। आदेश के तहत 15 जनवरी 2021 तक सभी उचित मूल्य दुकानदारों को बाट माप का सत्यापन कराते हुए रिपोर्ट पेश करनी थी और अधिकांश राशन डीलर्स को इसी प्रकार से सत्यापन करने की जानकारी जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह तक में नहीं थी। भीलवाड़ा रेलवे की जिंदगानी भाप के इंजन के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन की हुई आगवानी, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब भीलवाड़ा सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेनों को दौड़ाता दिखेगा। जी हां, इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगमन के साथ ही अब मेवाड़ ने हरित ऊर्जा क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम रखा है और सब कुछ व्यवस्थित रहा तो जल्द ही मेवाड़ से ट्रेनें सौर ऊर्जा से दौड़ेगी और भीलवाड़ा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। इतना ही नहीं, भीलवाड़ा से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनों के इंजन धुआं व आवाज रहित होंगे। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण में भी रेलवे को मदद मिलेगी। अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में नेत्र ऑपरेशन में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल को भी पीछे छोड़ दिया है। अलवर में प्रति माह करीब 400 से ज्यादा लोग नेत्र ऑपरेशन करवा रहे हैं और इस माह यह संख्या 500 तक पहुंच सकती है। इसके लिए नेत्र विभाग ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन कर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा है और खास बात यह है कि जयपुर के एसएमएस में आई वार्ड में 10 गुना ज्यादा चिकित्सक हैं, जिसमें सीनियर रेजिडेंट भी शामिल हैं और इसके बाद भी अलवर के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज स्तर के उच्च क्वालिटी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दौसा एसपी रहे मनीष अग्रवाल के लिए लाखों रुपए घूस लेने वाले दलाल नीरज मीणा की 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब नीरज को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन के दौरान एसीबी मुख्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक यही चर्चा रही कि एसीपी मनीष अग्रवाल को दलाल नीरज के सामने बिठाकर पूछताछ की जाए और दूध का दूध एवं पानी का पानी किया जाए, लेकिन एसीबी अफसरों की यह तैयारी धरी रह गई। हालांकि एसीपी अग्रवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भी नहीं भेजा गया। सीमा सुरक्षा बल के जैसलमेर में स्थित तोपखाना रेजिमेंट का निरीक्षण तोपखाना के कमांडर ब्रिगेडियर राजीव लोई ने गुरुवार को अपने 2 दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान किया। गौरतलब है कि इस वर्ष तोपखाना रेजिमेंट का गोल्डन जुबली वर्ष मनाया जा रहा है और इस संबंध में तैयारियों के साथ वे रेजिमेंट की क्षमता व दक्षता का निरीक्षण ब्रिगेडियर लोई ने किया। इस दौरान रेजिमेंट के कमान अधिकारी सत्येंद्र सिंह पवार, डिप्टी कमांडेंट अजय कुमार शर्मा व डिप्टी कमांडेंट राजीव बिष्ट मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी उत्साह के साथ स्वयं आगे आकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है और अब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ाकर प्रथम चरण का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।